हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो अपने लास्ट लेसन में हमने यहाँ तक कर लिया था। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज वर्ड वी हैव एग्जांपल ओवर है। एक वर्ड है मिसिसिपी। क्वेश्चन ये है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी सच दैट फर्स्ट कंडीशन इज ऑल एस आर टुगेदर एंड ऑल आई आर टुगेदर। तो मिसिसिपी वर्ड में कितने एस हैं? 4। और आई कितने? 4। एक एम है एंड वी हैव 2 पीस, पी पी। सो क्या बोला है? एस एक साथ आने चाहिए, आई एक साथ आने चाहिए। तो हमने 4 एस को एक साथ रख लिया, इनका एक ब्लॉक बना लिया या बोल दिया कि पोटली में रख लो। इनकी एक पोटली बना ली। वी हैव 4 आई, इनकी भी एक पोटली बना ली। बाकी वी हैव एम पी पी। तो इस वाली पोटली को हमने क्या किया? एज अ सिंगल लेटर कंसीडर किया। इसको भी एज अ सिंगल लेटर कंसीडर किया। नाउ टोटल लेटर्स वी हैव 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 5 लेटर्स हैं जिसमें से वी हैव 2 पी पी पी। तो इसके लिए नीचे डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब इस पोटली के अंदर ये जो लेटर्स हैं 4, इनका सिर्फ एक ही तरह से अरेंजमेंट हो सकता है बिकॉज ये सारे के सारे क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। तो इंटू 1। ऐसे यहाँ पर भी इस वाली पोटली के अंदर ये जो आई रखे हैं 4, ये भी आइडेंटिकल है। तो इनका भी सिर्फ एक ही तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, डेट इज़ 1। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, वो 1 ही आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट, नो टू आईज आर टुगेदर। अब यहाँ पर गैप मेथड लग जाएगा। ठीक है, क्या बोला है? नो टू आईज आर टुगेदर। एक कोई भी 2 आई एक साथ नहीं आ सकते। एक साथ नहीं आ सकते मतलब ऑल्टरनेट पर तो आ सकते हैं या कहीं दूर दूर आ सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या करा भाई? पहले तो इन 4 आई को अलग हटा लो। ठीक है, इन वाले 4 आई को अलग हटा दिया। बचा क्या हमारे पास? 4 एस एम पी पी, ये बचा। तो एस 4 एस को एस 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 एम पी पी इनको अरेंज करा दो। ये कितने हैं आपके पास? 4 3 7, 7 फैक्टोरियल, जिसमें से 4 एस हैं उसके लिए 4 फैक्टोरियल, 2 पी है उसके लिए 2 फैक्टोरियल नीचे इनटू। अब इस यहाँ पे 7 लेटर्स हैं ये। बिकॉज ऑफ दिस 7 लेटर्स गैप कितने क्रिएट हुए? ऑफकोर्स एक ज़्यादा ही क्रिएट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप क्रिएट हुए। और हमारे पास कितने लेटर्स बचे हुए हैं? कितने ऐसे हैं? हाँ, हमारे पास कितने आई हैं? आई बचे हुए हैं ना, एस तो ऑलरेडी अरेंज कर दिए हैं। तो 4 आई हैं और गैप हमारे पास 8 है। तो 8 गैप में से 4 गैप सिलेक्ट करो। कर लिए। अब इन ये जो हमने 4 गैप सिलेक्ट करे हैं, मान लो कोई भी हो गया, एक ये हो गया, 2 3 और एक 4, ये वाले गैप सिलेक्ट हो गए। अब 4 लेटर है हमारे पास, चारों के चारों आइडेंटिकल हैं, तो उनको रखने का तो एक ही तरीका हुआ, उनको अरेंज करने का एक ही तरीका हुआ। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 1 आ जाएगा। सो दिस इज, ये किस लिए आया? रेस्ट के परमुटेशन के लिए। ये किस लिए आया? गैप सिलेक्शन के लिए। ये किस लिए आया? अरेंजमेंट ऑफ फोर eyes. Got it? So this is your answer. Now third part is both P are together but no two I's are together. अब 2 P जो हैं वो एक साथ आएंगे बट नो टू आईज आर टुगेदर। तो ठीक है, हमने पी पी का तो हमने क्लब कर लिया, इसको ऐसे बोल दिया कि एक पोटली में रख लिया। बाकी के आपके क्या बचे? 4 एस और एक एम। ये कितने हो गए आपके? 5 प्लस इसको एज अ सिंगल लेटर कंसीडर किया, इस पोटली को एज अ सिंगल लेटर कंसीडर किया, तो ये आपके हो गए 6 लेटर्स। इनको आप अरेंज करो। इन 6 लेटर में वी हैव 4 एस, सो डिवाइडेड बाय 4 दिस। यहाँ पर भी आपका गैप मेथड ही लगेगा बिकॉज बोला है नो टू आईज आर टुगेदर। नाउ बिकॉज ऑफ दीज 6 लेटर्स गैप कितने क्रिएट हुए? 7 होने, ऑफकोर्स एक ज़्यादा होता है हमेशा। उसमें से हमें कितने गैप चाहिए? 4 गैप चाहिए। तो 4 में से 7 में से 4 गैप सिलेक्ट कर लो। कितने तरीके से कर सकते हैं? 7 C 4, ये हो गया गैप सिलेक्शन फॉर आईज।
अब मान लो वही 4 गैप सेलेक्ट हो गए, तो बस उसमें क्या करना है, आई को रखना है। आई को रखने के कितने तरीके, मतलब कितने तरीके से हम आई को अरेंज कर सकते हैं। आई तो सारे आइडेंटिकल है, तो एक ही तरीके से कर सकते हैं, दैट इज 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये 1 आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, ये आया है रेस्ट परमुटेशन, यानी आई को हटाने के बाद जो बचे। अच्छा, ये जो पोटली के अंदर है पी, ये भी सिर्फ एक ही तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते तो इंटू 2 और हो जाता, तो इसके लिए भी इंटू 1 कर लेना यहाँ पर। सो 7C4 ये गैप सिलेक्शन और ये अरेंजमेंट फॉर आइज। नेक्स्ट पार्ट इज ऑल आइज आर नॉट टूगेदर। अब इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे तो बोला था नो टू आइज आर टूगेदर, यहाँ पे बोला है ऑल आइज आर नॉट टूगेदर। टोटल 4 आइज है, ऐसा हो सकता है कि 2 एक साथ आ जाए, 3 एक साथ आ जाए, है ना। यहाँ पर तो ऐसा था कि कोई भी 2 एक साथ नहीं आएंगे, तो इसलिए यहाँ तो लग गया आपका गैप मेथड। यहाँ पर गैप मेथड नहीं लगेगा, तो इस लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे क्या लगेगा, बाइजेक्शन रूल। पहले क्या किया हमने, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बना लिए जितने भी बन सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। तो टोटल लेटर थे 11, जिसमें से 4 एस, 4 पी, 4 आई और 2 पी थे, तो उसके लिए डिवाइड कर दिया 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से। ये तो आगे टोटल वर्ड्स, माइनस कर देंगे वो वाले वर्ड्स जिनमें आई एक साथ आ रहे हैं, चारों आई एक साथ आ रहे हैं, तो चारों आई को क्लब करा, बचे कितने, 7 लेटर, इसको एज अ सिंगल लेटर कंसिडर करा, 1 + 7 टोटल हो गए 8 लेटर्स। इट मीन्स नाउ वी हैव टू अरेंज 8 लेटर्स, जिसमें से हमारे पास 4 ऐसे हैं, 2 पी हैं। इन आई को अरेंज करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, तो दिस, ये कौन से वाले वर्ड्स बने हैं, जिनमें जो सारे के सारे आई हैं, 4 आई हैं, वो एक साथ आ रहे हैं। तो हमने करा क्या भाई, टोटल में से वो वाले वर्ड्स बाहर निकाल दिए जिनमें सारे के सारे आई एक साथ आ रहे हैं। तो ऐसा करने से हमको क्या मिल गया, ये वाला केस मिल जाएगा, ऑल आइज आर नॉट टुगेदर। गॉट इट। एक और एग्जांपल देख लिया भाई, वी हैव अ वर्ड जयपुर, 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसी लेम सा क्वेश्चन। तो बस 6, हमारे पास 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, 6 में से 4 सेलेक्ट करो और अरेंज कर दो, सिंपल है। तो 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट अ टीम ऑफ 11 is to be selected out of 10 बैट्समैन, 5 बॉलर्स, 2 कीपर्स, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हैं भाई, 11 बंदों की टीम बनानी है, जिसमें से 10, जिसमें हमारे पास क्या क्या है, 10 बैट्समैन है, 5 बॉलर्स हैं, 2 कीपर हैं, यानी कि 10 + 5 + 2 टोटल 17 हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सन है, वीकेंड से, जिसमें से 10 बैट्समैन, 5 बॉलर, 2 कीपर है, बट हमें चाहिए ओनली 11 मेंबर्स की टीम बनानी है। सो फर्स्ट कंडीशन, 5 बैट्समैन, 5 बॉलर्स, 1 कीपर। तो 5 बैट्समैन चाहिए, अब बैट्समैन चाहिए तो टोटल बैट्समैन कितने हमारे पास, 10, तो बैट्समैन में से ही तो सेलेक्ट करोगे, बॉलर में से थोड़ा सेलेक्ट कर लोगे, तो 10 में से 5 बैट्समैन सेलेक्ट कर लिए। 5 बॉलर्स चाहिए, टोटल बॉलर्स कितने हमारे पास, 5 ही हैं, तो पाँचों के पाँचों ही रख लो, 5C5। एक कीपर चाहिए, टोटल कीपर कितने, 2 ही हैं, तो 2 में से कोई भी एक रख लो, 2C1। तो दिस इज योर आंसर। गॉट इट। 10C5, 5C5, 2C1 इंटू करेंगे बीच में, बिकॉज अभी काम आपका सारा कब खत्म होएगा, जब आप ये पूरी टीम बना लोगे, 11 सेलेक्ट कर लोगे। सेकंड, एटलीस्ट 4 बॉलर्स, एटलीस्ट 4 बॉलर्स, तो मैंने पहले भी बोला है, थ्रू आउट PNC जब भी एटलीस्ट या एटमोस्ट यूज़ करेंगे, हम किस में कन्वर्ट करेंगे उसको, एग्जैक्टली में, यानी कि पहले करेंगे एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, देन एग्जैक्टली 5 बॉलर्स, यानी 2 केस बन गए। एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, तो 5 में से 4 बॉलर सेलेक्ट कर लो, बाकी के 7 आप कहीं से भी ले लो। वी हैव 2 कीपर्स एंड 10 बैट्समैन, तो 12 है बचे हमारे पास, टोटल 17 थे ना भाई, जिसमें से 5 बॉलर थे, 5 में से सिर्फ 4 ही बॉलर चाहिए, तो 5 में से 4 सेलेक्ट कर लिए। नाउ बचे हमारे पास 12 स्पोर्ट पर्सन बचे, उसमें से सिर्फ हमें कितने चाहिए, 7, बिकॉज टोटल 11 करने हैं, तो 12 में से 7 सेलेक्ट कर लिए। नाउ अगर हमें एग्जैक्टली 4 बॉलर चाहिए, तो 5C5 सारे के सारे बॉलर्स रख लो। नाउ बचे हुए 12,
पर्सनस में से या स्पॉट पर्सन में से 6 सेलेक्ट कर लो, बिकॉज टोटल 11 बंदों की टीम बनानी है। तो 12C6 ये आंसर हो जाएगा आपका केस 2 का। केस 1 का आंसर ये रहा। जो फाइनल आंसर होगा इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा, केस 1 प्लस केस 2। गॉट इट। तो बस यही आंसर है आपका। एक और एग्जांपल देख लिया, फाइंड फोर नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अच्छा, यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है कि 4 लेटर सेलेक्ट किया और फिर अरेंज करके बना दिया। क्यों इतना सिंपल नहीं है? यहाँ तो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। जो इससे पहले अभी एक एग्जांपल किया था ना जयपुर वाला, उसमें तो सारे डिफरेंट थे, इजी था। यहाँ पर तो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। वी हैव MMAATT, फिर बाकी डिफरेंट है HICSE। ये टोटल 11 लेटर्स हैं, जिसमें से वी हैव 2M 2A 2T। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इसमें केसेस बनेंगे। पहला केस, व्हेन ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट। अगर चारों के चारों लेटर्स डिफरेंट हैं तो हमें क्या करना है, ये डिफरेंट लेटर्स कितने हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो, कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो और उसको अरेंज कर दो। गॉट इट। सो 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, इतना आ जाएगा 1680। केस 2, 2 अलाइक 2 अलाइक। अब 2 एक जैसे लेटर हो जाए और 2 एक जैसे लेटर हो जाए, तो इसके लिए तो हमारे पास मान लो जैसे ये इनको बॉक्स मान लो 1 2 3, यहीं से उठाने पड़ेंगे। 2 एक जैसे चाहिए, 2 एक जैसे चाहिए, तो इन 3 में से कोई भी 2 बॉक्स उठा लो। मान लो ये उठा लिए M, ये वाला पहला वाला और ये वाला, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, MMAA आ गया। 3C2, कोई भी 2 बॉक्स उठा लिए। अब 4 लेटर आगे, मान लिया MMAA आ गया। सो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। 4 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 18। गॉट इट। आई होप समझ में आ गया होगा। ये सिलेक्शन है, फिर ये 4 लेटर का अरेंजमेंट है, बिकॉज वर्ड्स बनाने तो अरेंज तो करने पड़ेंगे। केस 3, 2 अलाइक 2 डिफरेंट। अब 2 अलाइक है तो 2 अलाइक के लिए हमें तो ये जो पहले 3 बॉक्सेस थे इधर, इनमें से कोई भी एक उठा लो, कोई भी एक उठा लो। मान लो ये आ गया, उसी को लिखा है 3C1। अगर MM आ गया आपका, मान लो MM आ गया, तो फिर बाकी के बचे 7 डिफरेंट, उनमें से कोई भी 2 उठा लो, कोई भी 2 उठा लो उनमें से 7C2। टोटल आपके पास 4 लेटर्स हो गए, जिसमें से 2 एक जैसे। अब उनको अरेंज करने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। गॉट इट। मान लिया जो 2 अलाइक है वो MM टाइप है, तो ये आपका यहाँ पर 3C1, 2 अलाइक के लिए, डिफरेंट के लिए 7C2, और ये इनका अरेंजमेंट। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 756। गॉट इट। आई होप सॉल्व करना तो आता ही होगा। सो फाइनल आंसर कैसे देंगे, हमने 3 केसेस बनाए थे, केस 1 केस 2 केस 3, इन तीनों को ऐड कर दो। 1680 प्लस 18 प्लस 756, आंसर कम्स आउट टू बी 2454। सो दिस इज योर आंसर।